और कोरोना म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट होने के बाद कोरोना वायरस अलग अलग रूप में इंसानों पर हमला कर रहा है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के बाद अब एक और नई समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल कोविड-19 से रिकवर होने के बाद मरीजों में एविस्कुलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ के मामले देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस अलग अलग रूप में इंसानों पर हमला कर रहा है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के बाद अब एक और नई समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल कोविड-19 से रिकवर होने के बाद मरीजों में एविस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि बोन डेथ के मामले देखने को मिल रहे हैं। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान की हड्डियां गलने लगती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एविस्कुलर नेक्रोसिस के मुंबई में 3 मामले सामने आए हैं, जिन्हें साइंटिफिकली रूप से दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगले कुछ दिनों में एविस्कुलर नेक्रोसिस के मामले बढ़ सकते हैं। एविस्कुलर नेक्रोसिस और एविस्कुलर नेक्रोसिस के बीच स्टेरॉइड को एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, यानी बीमारी से उबरने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे स्टेरॉइड इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुजा अस्पताल में एविस्कुलर नेक्रोसिस से जूझ रहे 40 साल से कम उम्र के 3 मरीजों का इलाज किया गया है। ये मरीज कोरोना से रिकवर होने के 2 महीने के बाद एविस्कुलर नेक्रोसिस से ग्रसित पाए गए हैं। हिंदुजा अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि इन मरीजों को फीमर बोन यानी जांघ की हड्डी में दर्द की शिकायत थी। मेडिकल जर्नल BMJ केस स्टडीज में इस बीमारी पर एविस्कुलर नेक्रोसिस अ पार्ट ऑफ लॉन्ग कोविड-19 के नाम से शनिवार को एक स्टडी भी प्रकाशित हुई है। इसके अलावा कई और डॉक्टर्स ने भी कोविड से रिकवरी के बाद एविस्कुलर नेक्रोसिस के 1 या 2 मामले देखने की बात कबूली है। स्टडी में बताया गया है कि कोरोना इन्फेक्शन से मरीजों को बचाने के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड प्रिडनिसोलोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते एविस्कुलर नेक्रोसिस मामलों में तेजी आई है। ये स्टडी 2 तरह के ट्रेंड को अंडरलाइन करती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना से रिकवरी के दौरान ऐसे मरीजों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रिडनिसोलोन के 758 mg के डोज दिए गए थे, जबकि एविस्कुलर नेक्रोसिस जैसी कंडीशंस में 2000 mg से ज्यादा डोज से ट्रिगर हो सकती है। दूसरा, स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बाद एविस्कुलर नेक्रोसिस को विकसित होने में आमतौर पर 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन इन मरीजों में दिक्कत यह है कि डायग्नोसिस के 58 दिन बाद ही विकसित हो गई। एविस्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां तक पहुंचने वाले खून की सप्लाई स्थायी या अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। खून की सप्लाई बंद होने से हड्डियों में उत्तर मर जाते हैं और हड्डियां गलना शुरू कर देती है। एविस्कुलर नेक्रोसिस के लक्षण इस बीमारी में जांघ या कूल्हे की हड्डियों में तेज दर्द होता है, चलने में दिक्कत हो सकती है, जोड़ों में बहुत तेज दर्द रहने लगता है। इसीलिए शरीर में इस तरह के लक्षणों को बारीकी से देखें और समय पर जांच जरूर करवाएं। एविस्कुलर नेक्रोसिस स्टेरॉइड के अत्यधिक इस्तेमाल के अलावा बड़ी इंजरी, अल्कोहल के ज्यादा सेवन, ब्लड डिसऑर्डर, रेडिएशन ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, ब्रोंकियाटाइसिस, डिकम्प्रेशन डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज और HIV की वजह से भी हो सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।